दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसी एंड बीसी। आज दोस्तों एक बार पुनः मैं पहुंच चुका हूं अपने फार्म पे सुगना वाले। यहाँ की कंडीशन दोस्तों जब भी मैं आता हूं तब बिगड़ी ही रहती है। यहाँ पे सामने आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ बीच में ही सारे बर्ड इकट्ठा हो रहे हैं। इसका रीज़न जो है, अगर आप अपने बर्ड को दोस्तों टाइमली फीडिंग नहीं करवाते हैं और अंधेरा यानी जब कभी भी लाइटिंग की व्यवस्था अगर आपकी ठीक नहीं रहेगी तो जो हमारे यहाँ की प्रॉब्लम है कि सारे बर्ड बीच में ही इकट्ठा हो जाएंगे। सेम कंडीशन दोस्तों आपके फार्म की भी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप फार्म में 200 वाट के बल्ब ज़रूर लगाएं, क्योंकि 200 वाट के जब बल्ब आप लगाते हैं तो क्या होता है कि फार्म में गर्मी बनी रहती है थोड़ी सी, और उसका जो रोशनी होता है दोस्तों 200 वाट के बल्ब या हाइलोजन तो मैं नहीं कह सकता दोस्तों, क्योंकि हाइलोजन बहुत महंगा पड़ जाता है, पर 200 वाट के जो बल्ब होते हैं दोस्तों वो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, लास्ट में हमारे अभी भी जहाँ पे हमने ब्रूडिंग बनाया था वहाँ पे अभी भी लगा हुआ है 200 वाट वाला। वहाँ पे बहुत अच्छे से बर्ड बैठते हैं, लेकिन जो इस साइड में बर्ड जो है दोस्तों इस तरह से इकट्ठा बैठते हैं। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि आपके यहाँ जब तक ठीक तरह से लाइटिंग नहीं होगी तब तक आपके बर्ड जो है इकट्ठा हो करके बैठेंगे। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि टाइमली मैं इस बंदे को हर बार आके एक ही चीज़ बोलता हूँ कि टाइमली दाना लगाओ, टाइमली दाना लगाओ, लेकिन इनको ये थोड़ी सी आज़ादी कर जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इस पे विशेष रूप से ध्यान दें। और पर्दा जो है दोस्तों जिस साइड से आप, जैसे मान लीजिए बीच साइड से अगर आपने जिधर से आप एंट्री करते हैं फार्म में, उस साइड में अगर आप फुल हाइट तक पैक कर पाते हैं तो बहुत ही बेहतर है। क्योंकि दोस्तों होगा क्या कि उससे हवा नहीं आएगी, क्योंकि दीवार साइड में तो आप देख ही पा रहे हैं कि सारा कुछ पैक है, पर दोस्तों जिस साइड से आप एंट्री करते हैं उधर क्या होता है कि पर्दा ना होने के कारण उधर से ही ठंडक बनती है। और हमेशा जैसे ये यहाँ चक्कर खा खा करके बर्ड को फीड दे रहे हैं, ऐसा फीड नहीं दिया जाता है कभी भी। एक साइड से जिस रो को आप पकड़ते हैं फीड देने के लिए उसको फुल कंप्लीट कर लें, जिससे क्या होगा कि आधे बर्ड जो है दोस्तों वो एक साइड में हो जाएंगे और फीडिंग करना शुरू कर देंगे। फिर आप क्या करेंगे कि दूसरे साइड में फीड डालते हुए जाएंगे। तो कभी भी आपको इस तरह से बीच में दौड़ दौड़ के फीडिंग नहीं देना है, फीड नहीं डालना है। हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप जब भी कभी फीड डालने जाते हैं तो आप एक रो को कंप्लीट करें, जहाँ तक आप जा पा रहे हैं वहाँ तक पूरा एक लाइन में लगाएं, 2 लाइन 3 और सब में एक साथ में डालने की कोशिश ना करें फीड। दूसरी चीज़ ये है, तीसरी चीज़ जो है दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अंगीठी जब तक नहीं हटानी है जब तक आपके बर्ड का जो ग्रोथ है, बॉडी वेट है, वो 1 केजी ना हो जाए, 1 केजी या 1200 ग्राम ना हो जाए, तब तक आपको मौसम के हिसाब से अंगीठी का प्रयोग करते रहना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अभी आज और कल इतना ठंडक पड़ रहा है, और उसमें अगर आप अंगीठी हटा लेते हैं, यानी जो आपका बुखारी है बुखारी को निकाल देते हैं और आप गैस ब्रूडर वगैरह, तो गैस ब्रूडर निकाल दें दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या है वो बहुत ही ज़्यादा हीट देता है। उतने हीट की ज़रूरत नहीं है आपका अगर बर्ड बड़ा हो गया है तो। पर दोस्तों बुखारी जो है उसकी ज़रूरत आपको लगनी ही लगनी है जब तक कि आपका बर्ड बड़ा ना हो जाए, यानी 1200 ग्राम तक ना हो जाए। दोस्तों मैं अंगीठी या जो भी भाई बुखारी बोलते हैं, मेरे क्षेत्र में अंगीठी बोली जाती है, तो बुखारी का प्रयोग दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग करते रहें। जैसे कि मान लीजिए आपका 5000 बर्ड है, तो 5000 बर्ड के लिए दोस्तों
आप एक बुखारी, जैसे कि मान लीजिए एक बुखारी आप 10 से 12 फीट की दूरी पे, 12 से 15 फीट कर दीजिए या 20 फीट, इतनी दूरी पे अगर आप बुखारी लगाते हैं तो आप जो गर्मी है दोस्तों उसको आप कवर कर लेंगे, यानी ठंडक को कवर कर लेंगे और गर्मी बर्ड में गर्मी बनी रहेगी। तो हमेशा दोस्तों 20 से 20 फीट पे बुखारी आप जलाते रहें और दोनों साइड में पर्दा जो है बहुत ही अच्छी तरह से पैक कर लें। इससे क्या होगा कि आपके बर्ड को गर्मी बनी रहेगी और आपका बर्ड जो है फीड खाता रहेगा। और दोस्तों पानी में जो आप पानी देते हैं, पानी हमेशा प्यूरीफाई करके ही दें, क्योंकि अगर आपका पानी जो है प्यूरीफाई नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके फार्म के अंदर कई सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाए। अब दोस्तों जो कि बहुत ही मुख्य बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अक्सर दोस्तों देखा है मैंने, जहाँ यहाँ मेरे फार्म में भी ये प्रॉब्लम है और बाहर में जहाँ जहाँ जाता आता हूँ वहाँ भी कई फार्मों पे ऐसा प्रॉब्लम है। दोस्तों जो अमोनिया होती है, अमोनिया गैस, ये फार्म पे किसी भी सूरत में या किसी भी हाल में ना बनने दें, क्योंकि अगर ये बनेगी, अमोनिया आपके फार्म में बनेगी तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आपके बर्ड के बॉडी ग्रोथ पे ज़रूर आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जैसे दिन के समय पे दोस्तों, रात में तो नहीं लेकिन दिन के समय में जब हल्का सा मौसम ऐसा लगे कि थोड़ा सा गर्मी है, उस टाइम पे आप भूसी या लीटर को रैकिंग करते हैं, रैकिंग करने के टाइम पे आप ऊपर बीच बीच में पर्दे में 1 फीट की दूरी तक खोल दें, पूरा 1 फीट लास्ट से लेके और शुरुआत तक पूरा 1 फीट खोल दें। खोलने के बाद में रैकिंग करें। उससे क्या होगा दोस्तों कि पूरी जो अमोनिया है वो बाहर निकल जाएगी और जो आपके पर्दे से हमेशा पानी टपकता रहता है वो भी नहीं होगा। दूसरी बात ये है दोस्तों कि जब आपके फार्म में अमोनिया नहीं बनेगी और तो आपके फार्म में जो बर्ड हैं वो अच्छी तरह से फीडिंग भी करेंगे। और गैस की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी जो पड़ती है, जिसके वजह से मैंने एक बार वीडियो में बताया भी है कि एसाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी आती रहती है, वो भी नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों का दोस्तों बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना होगा अगर आप एक सफल फार्मर बनना चाह रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। अगर जिस भाई का फार्म छप्पर का है तो उसके लिए तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन भाइयों का फार्म जो है सीमेंटेड है, सीमेंट का पतरा का फार्म है या टीन के पतरे का फार्म है, वो लोग अपने साइड के ऊपरी हिस्से में अच्छी तरह से पुआल या किसी भी प्रकार का खरपतवार अवश्य डलवा दें ठंडक के मौसम में। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ये सब नहीं डालेंगे तो ऊपर से ठंडी जो है नीचे आती रहेगी, ये कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। उससे आपका बर्ड जो है इकट्ठा होकर बैठना शुरू कर देगा और बहुत सारी दिक्कतें होंगी। ठंड के कारण बर्ड फीडिंग नहीं करेगा। बाकी दोस्तों अभी हमारे फार्म में जो बड़ा वाला फीडर होता है वो भी थोड़ा थोड़ा लगाना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। सावधानी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।